तामीर और मुरम्मत के हवाले से। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल चक नंबर 203 मलिकपुर की तामीर और मुरम्मत का फैसला। स्कूल के 3 क्लासरूम्स, वॉशरूम, सीढ़ी की तामीर और मुरम्मत पर 1 करोड़ 23 लाख लागत आएगी। महकमा बिल्डिंग्स ने महकमा तालीम फैसलाबाद को तखमीना लागत इरसाल कर दिया। आपको बता रहे हैं गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल चक नंबर 203 मलिकपुर स्कूल के 3 क्लासरूम्स, वॉशरूम, सीढ़ी की तामीर और मुरम्मत पर 1 करोड़ 23 लाख लागत आएगी। महकमा बिल्डिंग ने महकमा तालीम फैसलाबाद को तखमीना लागत इरसाल कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। गर्ल्स हाई स्कूल चक नंबर 203 में क्लासरूम्स और स्टेयर्स के साथ साथ बरामदा और टॉयलेट्स की तमीर और मरम्मत का फैसला किया गया है। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से महकमा तालीम फैसलाबाद को तखमीना लागत इरसाल कर दिया गया है। मलिकपुर में इस गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की जो तमीर और मरम्मत और क्लासरूम्स की तमीर नो के काम पर 1 करोड़ 23 लाख लागत आएगी। बिल्डिंग के काम की जानब से महकमा तालीम को तखमीना लागत इरसाल कर दिया गया है और ये सीएम डायरेक्टिव की डायरेक्शन पर जो है वो इस स्कूल की तमीर और मरम्मत के काम सर अंजाम दिया जाएगा। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद इस जो है वो काम को पाया तकमील तक पहुंचाएगा, जिसमें 3 क्लासरूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं, स्टेयर्स हैं। 1 करोड़ 23 लाख लागत आएगी। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान की जीडीपी में 15,000 अरब रुपए की हिस्सादार ज़राअत और इससे मुंसलिक आबादी का 70% हिस्सा इस वक्त मुश्किलात का किसानों को हुकूमती रेट्स पर की जीडीपी के अंदर 15,000 अरब रुपए का हिस्सेदार है। तो दूसरी तरफ अफसोस का मकाम है कि जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो ज़रूरी रिसर्च के ऊपर 1.8% भी उसकी लागत नहीं लगाती, जिसकी वजह से जो किसानों को जदीद रिसर्च है और इसी के साथ साथ जो बीज हैं और दूसरे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस नहीं होती, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जो रवायती ज़राअत है वही चल रही है, जिससे किसान बाहर भी नहीं आ रहा। तो दूसरी जानिब अभी जो गंदम की है तो दूसरी तरफ तमाम जितने भी किसान हजरात हैं वो किसान जो फर्टिलाइजर्स के हसूल के लिए दर दर के धक्के खा रहे हैं, कंट्रोल्ड रेट पर उनको फर्टिलाइजर्स नहीं मिल रही। और इसी के साथ साथ जो पेस्टिसाइड्स हैं उसका भी उसे बताया जा रहा है कि जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका हसूल भी मुश्किल होता जा रहा है। मेरे साथ एक किसान भी मौजूद हैं। भाईजान बताइएगा कि अब गंदम की जो बिजाई है उसका सीजन चल रहा है, अशद ज़रूरत है यूरिया खाद की, और कहाँ तक किस हिसाब से मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये खाली गंदम का नहीं, वैसे भी फसलों पे जब भी इस टाइप की ज़रूरत पड़ती है, जैसे अब गंदम को ज़रूरत है यूरिया खाद की, इस टाइम हालिया सिचुएशन में तो हालात ही है कि कंट्रोल रेट 2250 पे हमें यूरिया जो है मैसर होनी चाहिए, लेकिन ये 2800 साढ़े 2800 2900 रुपये यानी ब्लैक में इस तरह से फ़रोख्त हो रही होती है। अब अगर हम यूरिया खाद नहीं डालेंगे तो जहाँ 1 एकड़ जो है वो अगर आपको 50 मन गंदम की पैदावार देता तो वो पैदावार घट के जो है वो 25-30 मन पे रह जाती है। अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो पैदावार है वो कम होगी तो ग़ज़ाई किल्लत का मुल्क को भी सामना करना पड़ेगा। इसी तरह आपने पेस्टिसाइड की अज़मत भाई बात की, पेस्टिसाइड में भी ये है कि अगर हम कोई बीमारी आती है या कोई अगर जैसे कोई घास वगैरह या जो तल्ला जिसे पंजाबी में हम कहते हैं, अगर हम इसे इसके खात्मे के लिए अगर हम पेस्टिसाइड ले आते हैं, इस्तेमाल करते हैं तो वो असर नहीं होता। हम 2-2 बार भी स्प्रे करते हैं तो भी जो है वो नुकसान ही उठाना पड़ता है। दवाई पे पैसे लगे वो भी नहीं, तो हुकूमत को ना कोई चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए इस चीज़ पे भी कि पेस्टिसाइड्स जो मिल रही हैं क्या वो इफ़ेक्टिव हैं? पैसे भी लगाता है किसान उस बेचारे के, वो भी ज़ाया हो जाते हैं और हुकूमत पूछने वाली भी नहीं होती। जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से जो इंतज़ामी जो यहाँ पर टीमें बनाई जाती हैं, ज़राअत का जो महकमा है उसकी पैदावार जानिब कम से। होने से ग़ज़ाई किल्लत का भी खदशा है। अजमत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक सिंह सब्जी मंडी में सरकारी निर्खनामा की कीमतों को हवा में उड़ाया जाने लगा। सब्जी फरोश मनमर्जी कीमतों पर सब्जी फरोख्त करने लगे। शहरी परेशान, जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। आड़ती हजरात का क्या कहना है, जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम शहर टोबा की सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ। शहर टोबा की सब्ज़ी मंडी में जो है वो जो कीमतों के उतार चढ़ाव जारी हैं, सरकारी नरखनामे की उसी तरह रवायती अंदाज से उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर आज के रेटों की बात कर ली जाए तो आलू जो है वो 36 रुपये किलो मिल रहा है सरकारी नरखनामे, लेकिन 45 रुपये किलो मंडी में सेल हो रहा है। मुकामी आलू मिल रहा है, इसकी वजह से इसका रेट थोड़ा कम है। अब प्याज हांडी का बुनियादी जुज़्व है, प्याज जो 190 रुपये सरकारी नरखनामे पर रेट दिया गया है, जबकि मंडी में जो 220 रुपये किलो तक सेल हो रहा है। टमाटर 80 रुपये किलो तक मंडी में सेल हो रहा है। अदरक जो है
अदरक 265 रुपये किलो सरकारी नर्ख सेल हो रहा है। लहसन जो है 274 रुपये सरकारी नरखनामा पर रेट है, 300 रुपये तक जा पहुंचा है। सब्ज़ मिर्च जो है वो 60 रुपये नरखनामा पर है, 100 रुपये किलो तक मिल रही है। और नींबू जो है वो भी मुकामी मिल रहा है, 51 से 60 रुपये तक मिल रहा है। सरकारी नरखनामे में और सब्ज़ी मंडी की रेटों में खासा फ़र्क नज़र आता है, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से भी इस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। आड़ती मेरे साथ मौजूद है सब्ज़ी मंडी के, उनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा सर कि सरकारी नरखनामे में और सब्ज़ी मंडी के रेटों में खासा फ़र्क है, आप भी सब्ज़ी सेल करते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस वाले से, क्यों फ़र्क है? इसका जो मार्केट कमेटी वाले हैं, जैसे सेक्रेटरी मार्केट कमेटी है, वो रेट जारी करते हैं, उनके इंस्पेक्टर हजरात हैं, वो नेट चेक करते हैं, फैसलाबाद मंडी की पोजीशन देखते हैं, वहाँ रेट लिस्ट क्या बनी है, उससे 5-5 रुपये कम करके ये रेट अपनी रेट लिस्ट जारी कर देते हैं। हालांकि ये उल्टा है, फैसलाबाद यहाँ का मेन समंदर मंडी है, वहाँ से चीज़ें यहाँ टोबा टैक्सिंग आती है, आते हुए किराया भी पड़ता है, जिसने लेने जानी उसका किराया भी पड़ता है, यहाँ आकर उसने कमीशन भी कटवानी है, मजदूरी भी देनी है। यहाँ रेट बढ़ना चाहिए, वो हुकाम बाला के डर की वजह से ना रेट कम दे देते हैं, जिससे लोगों के चलान होते हैं। बड़ी अफरा तफरी पाई जा रही है शहर में, इस बात पर खसूसी तवज्जो देनी चाहिए वज़ीर आला पंजाब को, सेक्रेटरी जो हैं उनको देनी चाहिए। अच्छा सर, आप बताइएगा कि प्याज और अदरक इसमें भी खासा फ़र्क है, फैसलाबाद की मंडी में और रेट है, प्याज क्या कहना चाहिए, प्याज अभी भी इम्पोर्ट किया जा रहा है बाहर से? जी, प्याज तो साफ ज़ाहिर ईरान से आ रहा है, मिस्र से आ रहा है, अफ़गानिस्तान से आ रहा है, तो वो बड़े कंटेनर आते हैं। अगर टोबा मंडी में आ जाए तो यहाँ वो सेल नहीं होगा, वो सारा बड़ी मंडियों में आएंगे, फैसलाबाद या मुल्तान, लाहौर, तो टोबा वाले फैसलाबाद से ही ख़रीद के लेके आएंगे। जब वहाँ से ख़रीद के या टोबा टैक्सिंग लेके आएंगे तो कैरेज पड़ेगा, कमीशन पड़ेगी और अखराजात आएंगे, तो रेट बढ़ेगा। लेकिन ये रेट कम दे देते हैं, हुकाम बाला का डर है इनको, खुदा को जान नहीं देनी, पता नहीं क्या है टोबा टैक्सिंग के सेक्रेटरी को। जी बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी, उनका यही कहना है कि जो सरकारी नरखनामे पर रेट मेंशन किया जाता है मार्केट कमेटी की जाने से, फैसलाबाद की मंडी के हिसाब से दिया जाता है। नोटिस का मुतालबा किया गया है, उसे हम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब चिन्योट प्याज और सब्ज मसालों समेत कुछ सब्जियों की कीमतें भी आम शहरियों की पहुंच से दूर हो गईं। प्याज 250 रुपये फी किलो तक जा पहुंचा। अदरक और लहसुन की कीमत भी 300 रुपये से तजावुज कर गई। खरीदार बढ़ती हुई महंगाई से शदीद परेशान, कहते हैं कीमतें ज्यादा हैं, रेट लिस्टों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे बाबर मुनीर से। जी बाबर। बिल्कुल जी, चिन्योट की सब्जी मंडी में प्याज की कीमतें जो है वो बढ़ गई हैं, जिस वजह से खरीदार खासे परेशान नजर आ रहे हैं। सब्ज मसालों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, 300 से 350 रुपए तक अदरक और लहसुन जो है वो फरोख्त हो रहा है। ताहम दूसरी जो सब्जियां हैं उनमें कुछ सब्जियों की कीमतें भी ज़्यादा हैं और कुछ की कम है। शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, क्या कुछ खरीदा है, क्या क्या रेट हैं? जी आज मैंने प्याज की खरीदारी की है, वो 230 रुपये रेट लिस्ट पे ऊपर रेट है और 250 रुपये जो है सब्जी मंडी में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि अदरक लहसुन है वो 300 से 325 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है किलो में। और दूसरा ये सब्जियों के रेट इस वजह से कम है कि ये मुकामी आ रही हैं, इस वजह से जो उनसे ना सब्जियों के रेट ऊपर नहीं जा रहे। सब्जियों के रेट ठीक है, लेकिन चिकन का रेट है वो 400 से 425 रुपये तक है चिकन के रेट। इस वजह से हमारा हुकूमत से मुतालबा ये है कि सब्जी और सब्ज़ मसाले के रेट को कम किया जाए और इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती की जाए और ये रेट जो है अच्छे तरीके से फराहम किया जाए लोगों को। बिल्कुल जी, खरीदार जो है वो उनका कहना है कि आए रोज़ महंगाई जो है वो बढ़ रही है, जिस वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सब्जियां कुछ मकामी हैं जिनकी कीमतें कुछ कम है, ताहम मूंगरे मटर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयां। 24 घंटों में 363 मुकामात पर छापे मारे गए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने गिराम फरोशी के इल्जाम में 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिराम फरोशों को 25,000 रुपए के जुर्माने किए गए। मुख्तलिफ मुकामात पर 2 FIRs भी दर्ज कराई गई। आपको बता रहे हैं, जंग से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयां जारी हैं। 24 घंटों में 363 मुकामात पर छापे मारे गए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने गिराम फरोशी के इल्जाम में 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ आपको बताएं, सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से ई कचहरी के इनेकाद का फैसला। DG सिविल एविएशन अथॉरिटी ई कचहरी में शिकायत सुनेंगे। ई कचहरी 19 दिसंबर को सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक ऑफिशियल फेसबुक पेज पर होगी। आपको बता रहे हैं, सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से ई कचहरी का इनेकाद करने का फैसला किया गया। DG सिविल एविएशन अथॉरिटी ई कचहरी में शिकायत सुनेंगी। ई कचहरी 19 दिसंबर को सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद।
जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की हदायत की रोशनी में मुसाफिरों की शिकायत सुनने के लिए एविएशन अथॉरिटी की तरफ से एक जारी का इनकार का फैसला है वो किया गया है, और इस वजह से डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी एक जारी में शिकायत है वो सुनेंगे, और एक जारी का इनकार जो है वो 19 दिसंबर सोमवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक है वो उसका इनकार किया जाएगा, और ये कचहरी जो है वो अदारे के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर है वो होगी। और इस वजह से जो तर्जुमान एविएशन है उसकी तरफ से जो पैगाम सामने ये आया है कि शिकायत गुनगान जो है वो अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल है जो वो कमेंट्स में है, बॉक्स में है वो दर्ज कर सकेंगे, और शिका जो है वो कमेंट बॉक्स में हवाई अड्डे का नाम है वो भी लाजमी है वो दर्ज करेंगे, ताकि मौके पर ही उनकी सुनवाई है वो हो सके। और साथ ही यह हदायत भी की गई है कि जिस मुसाफिर के पास दस्तावेजी सबूत होंगे वो भी कमेंट में है वो उसमें ऐड करे, ताकि मौके पर ही जो मुसाफिर को है वो इंसाफ दिया जा सके। और दूसरी ये हदायत की गई है कि ई कचहरी जो है वो हर माह में एक मरतबा है वो एविएशन अथॉरिटी जो है वो अपने ऑफिशियल फेसबुक के जरिए है वो करती है, और माह दिसंबर के अंदर 19 दिसंबर को जो है सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक इस इनकार है वो किया जाएगा। जी, सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से ई कचहरी के इनेकाद का फैसला किया गया है। सईद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फेस्को हुक्काम की गफलत। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होने के बावजूद सार्फिन को बिजली के बिलों में फर्दर टैक्स की मद में भारी रकम डाल दी गई। कानून के मुताबिक सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड टैक्स गुजारों को फर्दर टैक्स लागू नहीं किया जा सकता। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फेस्को हुक्काम की गफलत का खमियाजा फैसलाबाद में जो बिजली के सनती सारिफीन हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। फेस्को हुक्काम की जानिब से रवा महीने के बिजली के बिल में सैकड़ों की तादाद में ऐसे सारिफीन जो कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं और वो बिजली के सनती या फिर कमर्शियल सारिफ हैं, तो उनको फर्दर टैक्स लगा दिया गया। हर सारिफ को हज़ारों या लाखों रुपए की अमाउंट में ये फर्दर टैक्स लगाया गया है, जबकि कानून के मुताबिक कोई भी शख्स जो कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है और वो अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न हर महीने जमा करवा रहा है, यानी कि वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल है, तो उसको फर्दर टैक्स लागू नहीं हो सकते। ताहम फेस्को की जानिब से रवा महीने के बिलों में उनको फर्दर टैक्स लगाए गए हैं, जिससे जो सारिफीन हैं या सनत टैक्स गुजार हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कानून के मुताबिक ये वायलेशन है रूल्स की। दूसरी जानिब इस हवाले से टैक्स गुजारों का कहना है कि जो कारोबारी सूरत हाल है वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा है और फिर ऊपर से उनको फर्दर लगाए जा रहे हैं। इजाफी वाजिबात खत्म करवाने का मुतालबा किया गया है। उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस की गफलत बिजली चोरों के लिए मददगार साबित होने लगी। महकमे पुलिस बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज में सुस्ती का शिकार। सिविल लाइन डिवीजन की जानिब से गुज़िश्ता 2 माह में पकड़े गए बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न हो सके। एसडीओज ने एसई4 सर्कल को आगाह कर दिया। मजीद जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, बिजली चोरों के खिलाफ फेस्को की जानिब से कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो जारी है, मगर महकमा पुलिस की गफलत के बायस बिजली चोर खुलेआम जो है वाले से गुज़िश्ता 2 माह में सिविल लाइन डिवीज़न की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो मुख्तलिफ थानों में इस्तगासे जमा करवाए गए कि इन पर मुकदमात का अंदराज किया जाए, मगर थाना सरगोदा रोड और थाना मिलट टाउन की जानिब से ताहाल बिजली चोरों के खिलाफ आदि के इस्तगासों पर मुकदमा दर्ज नहीं किए जा सके और तारकाबाद सब डिवीज़न, हाजियाबाद सब डिवीज़न और मिलट टाउन सब डिवीज़न की जानिब से सुपरिटेंडिंग इंजीनियर फर्स्ट सर्कल को जो है वो दरख्वास्त लिख दी गई है कि ताहाल 20 से ज़ायद ऐसी दरख्वास्तें हैं जिन पर महकमा पुलिस की जानिब से मुकदमात अंदराज नहीं किए गए, जिसकी वजह से फेस्को की रिकवरियाँ मुतासर हो रही हैं और बिजली चोर भी खुलेआम घूम रहे हैं। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद के हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ दिन और रात के कात में कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, मगर दूसरी जानिब महकमा पुलिस की सुस्ती जो है वो बिजली चोरों के लिए कारामद साबित हो रही है। 20 से ज़ायद दरख्वास्तों पर जो है वो सिविल लाइन डिवीज़न की जो बिजली चोरों के खिलाफ दरख्वास्तें दी गई थी। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग साबिक वज़ारे
वजीर बराए खारजा साहिबजादा नज़ीर सुल्तान का इंतकाल। खानवादा हज़रत सुल्तान बाहू साहिबजादा नज़ीर सुल्तान की रूह के इसाले सवाब के लिए रस्म कुल की तकरीब साहिबजादा नज़ीर सुल्तान की रिहाइशगाह दरबार सुल्तान बाहू पर होगी। पार्लियामेंटेरियंस, ब्यूरोक्रेट्स, मजहबी, सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात समेत मुरीदैन की बड़ी तादाद पहुँच गई। आपको बता रहे जंग से साबिक वजीर बराए अमूर खारजा साहिबजादा नज़ीर सुल्तान का इंतकाल। खानवादा हज़रत सुल्तान बाहू साहिबजादा नज़ीर सुल्तान की रूह के इसाल के लिए रस्म कुल की तकरीब साहिबजादा नज़ीर सुल्तान की रिहाइशगाह दरबार सुल्तान बाहू पर होगी। पार्लियामेंटेरियंस, ब्यूरोक्रेट्स, मजहबी, सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात समेत मुरीदैन की बड़ी तादाद पहुंचना शुरू हो गई। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। साहिबजादा नज़ीर सुल्तान की रूह के साले सवाब के लिए रस्म कुल उनकी रिहाइशगाह पर की गई है। रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आइए आपको लिए चलते हैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जहां पर आईने पाकिस्तान के खिलाफ कानून साजी के सदेबाप के हवाले से उलमा के किरदार के मौजू पर नशिस्त जारी है। भलाई की तरफ बुलाएं, शर की तरफ न बुलाएं। वयअमुरूना बिल मारूफ, और अच्छे काम का हुक्म दें। अच्छा काम कौन सा होता है? जिसको शरीयत जायज करार दे। वयनहौना अनिल मुनकर, और अल्लाह तुम्हें बुरी बात से रोकता है। ये बुरी बात मुनकर कौन सी चीज है? जिससे शरीयत मना करे। तो भी आज रिफा यूनिवर्सिटी ने क्या किया है? ये पैगाम देने की कोशिश की है कि हम हर उस आदमी के साथ हैं बगैर इसको देखे कि ये किस पार्टी का है। जो अच्छे काम का हुक्म देता है हम उसकी तायीद करते हैं, जो बुरे काम से रोकता है हम उसकी भी तायीद करते हैं, और जो बुरे काम का हुक्म देता है हम उसको पांव की ठोकर से उड़ा के रखेंगे। हम उसको कतन कबूल नहीं करेंगे, खा वो किसी पार्टी का क्यों ना हो, हाँ उसका लीडर कोई क्यों ना हो। हमारे लिए तो हमारी आंखों का ताज है अल्लाह का महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हम तो उनके फरमान पर अमल करेंगे। अल्लाह फरमाता है व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और मैं तुम्हें बशारत देता हूँ जब क़यामत का दिन आएगा ना, रिजल्ट निकलेगा, तो यही लोग कामयाब होंगे। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इनमें से करे। फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर मुद्दसिर साहब का, डॉक्टर रिजवान साहब का, पूरे जिन्होंने ये बड़ी हसीन महफिल सजाई है। वो आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं इस शेर के साथ सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब को दावत सुखन दे रहा हूं कि निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जां पुरसोज, यही है रख्ते सफर मेरे कारवां के लिए। आपकी भरपूर तालियों में प्रोफेसर मुश्ताक अहमद खान साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका व हबीबिका सय्यिदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मुदस्सिर अहमद साहब, मोहम्मद अशफाक पड़ाइक साहब, अरशद जावेद साहब, हाफिज अब्दुल्ला मुदस्सिर साहब, डॉक्टर रियाज मजीद साहब, उबैदुर रहमान मुदस्सिर साहब, हाफिज सफीउर रहमान मुदस्सिर साहब, और मेरे बड़े भाई हाफिज महबूबुज़्ज़मान भट्ट साहब, इंतहाई काबिल एहतराम हजरात उलमाए किराम, हमायदीन इलाका और बहुत ही दिल के करीब अजीज तलबा व तालिबात,
मैं सबसे पहले तो रिफा यूनिवर्सिटी का तहे दिल से मशकूर हूं कि उन्होंने मुझे ये एजाज़ बख्शा कि पाकिस्तान के इस इंडस्ट्रियल हब फैसलाबाद में आने की दावत दी और फिर उलमा के इतनी खूबसूरत गुलदस्ते और मजमे की मजलिस में शिरकत का मौका और फिर एमफिल के स्टूडेंट्स तलबा और तालिबात से मुखातिब होने का मौका, मैं इसे अपने लिए एजाज़ समझता हूं और मैं इस पर बहुत मशकूर हूं रिफा यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया का। मैं आप लोगों को खुसूसन तलबा और तालिबात को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने बड़े सब्र और इस्तिकामत से ये मजलिस सुनी और मैं आपको ये बताता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट गुफ्तगू करूंगा इस पूरे मौजू का अहाते के लिए। आपको ये जमानत में देता हूं कि आप बोर नहीं होंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आपसे ये रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आईन पाकिस्तान के खिलाफ कानून साजी के सदबाब के हवाले से उलमा के किरदार के मौजू पर नशिस्त जारी है। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में आज इस्लाम किसान डे मनाया जा रहा है। महकमा ज़राअत की जानिब से कोई प्रोग्राम प्लान नहीं किया जा सका। किसान डे के मौका पर भी किसानों की बढ़ती हुई मुश्किलात कम ना हो सकी। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। बात करें किसान डे के हवाले से तो आज किसान डे के मौका पर भी किसान को नज़रअंदाज किया गया। इस सिलसिले में महकमा ज़राअत की जानिब से कोई भी तकरीब का इनेकाद ना किया जा सका। इसके अलावा जो किसान की मुश्किलात हैं वो राना मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद है, बता रहे हैं। राना साहब, बताइएगा किसानों को किन मुश्किलात का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं सिटी 41 के कि हमेशा इन्होंने किसानों की आवाज़ ऐवान बाला तक पहुंचाई। देखिए जी, 18 दिसंबर मेहनत कशों किसानों की अजमत को सलाम करने के लिए हर साल मनाया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से इस साल कोई भी तकरीब सरकारी सतह पर और ना ही निजी सतह पर मुनक्कद की गई है। तो अगर हम जायज़ा लें पूरे साल का, तो सबसे ज़्यादा जो 2022 साल गुजरा है, सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को हुआ है। उसकी वजह अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।